जय श्री राम आप सभी को। आज की ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपको जीवन को पूरी तरह से बदलने में आपकी हेल्प करेगी। एक साधु महात्मा थे, एक गांव से जा रहे थे। उन्होंने वहाँ देखा कि एक चोर चोरी करने की इच्छा से वहाँ बैठा हुआ है। उनको समझ में आ गया कि इसके दिन इतने बुरे हैं, देखो इसकी दुर्गति हो जाएगी। साधु संत होते बहुत दयालु हैं। उनको उस पर दया आ गई। वो उसके पास गए और बोले कि बेटा तुम नाम जप किया करो और जो भी माता बहनें तुम्हें दिखें उनको अपनी माँ की दृष्टि से देखा करो और गंदी दृष्टि से उनको मत देखा करो। अच्छे कार्य करो और तुम्हारा भला हो जाएगा। सत्संग में जाओ, अच्छी बातें सुनो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, ये बुरे कार्यों को छोड़ दो। इससे उस चोर को अच्छा लगा सुनकर ऐसा। उसको लगा कि हाँ, क्यों ना मैं अपने जीवन में ये परिवर्तन लाऊं। उसने अपने जीवन में उन बातों को उतारा जो संत महात्मा ने उस चोर को बताई थी। लेकिन इंसान मनो प्रवृत्ति ऐसी होती है ना कि वो फिर से चोरी की इच्छा से गया, एक महल में गया। लेकिन कुछ तो असर पड़ रहा था धीरे धीरे उसके ऊपर साधु महात्मा की उन बातों का। वहाँ के जो राजा थे जिस महल में वो गया, उनका कोई बच्चा नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपनी रानी को एक अलग महल दे रखा था। महल के साइड में वहाँ पे रानी रहती थी और वहाँ पे उनकी पहरेदारी के लिए कुछ लोग रहते थे। वहाँ पे दरवाजे पे देखते थे कि कौन वहाँ पे आता है, कौन जाता है। एक दिन चोर घुसा तो उन लोगों ने जाके महाराज को बता दिया कि महाराज, महारानी जी के महल में कोई चोर घुसा है। तो महाराज वहाँ से निकले। तब तक महारानी ने चोर से कहा कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। चोर जैसे ही चोरी करने पहुँचा तो महारानी ने उसको पकड़ लिया। तो उस चोर ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर पुत्र के लायक कोई काम हो, अपना बेटा समझकर आप मुझे कोई काम देना चाहें तो अवश्य करूँगा। तो तब तक राजा वहाँ पे आए और उस चोर को पकड़ लिया। उन सब ने मिलके, राजा के सैनिकों ने। तो रानी ने राजा से कहा कि देखिए, आप इसको कोई सज़ा नहीं दे सकते। इस चोर ने मुझ में अपनी माँ का रूप देखा है और माँ होने के नाते मैं भी उसमें अपने पुत्र का रूप देखती हूँ। तो आप मुझे वचन दीजिए कि हमारी कोई संतान तो है नहीं, लेकिन इसने मुझे माँ कहकर पुकारा है। तो इस हिसाब से तो ये मेरा पुत्र हुआ। अगर मैं इसकी माँ हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारे वंश का युवराज बने, ये उत्तराधिकारी बने। इसको अपने वंश का उत्तराधिकारी बना दीजिए, इसको राज सिंहासन दे दीजिए, इसका राज्य तिलक कर दीजिए ताकि आगे राजा का पद ये संभाल सके। तो राजा ने कहा कि हाँ, जब वो तुम्हें माँ बोलता है, वो तुम्हारा पुत्र है, तो मेरा भी पुत्र है, मैं भी उसका पिता हूँ। तो ऐसा ही किया राजा ने उसको अपने राज्य का राजा घोषित कर दिया और उस चोर के दिन बदल गए। इतना बड़ा असर पड़ा उसके जीवन में सत्संग का, अच्छी संगति का और साधु महात्मा की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारने के बाद उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि वो चोर से राजा बन गया, युवराज बन गया। ये बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। हमें ना लोग समझा समझा के थक जाते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए। देखिए कैसे उस चोर ने सिर्फ माँ कहा, इस एक बात को उतार लिया कि मैं जो भी औरत मुझे दिखे उसको मैं अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखूंगा, और सिर्फ इसी बात से उसको राजा का पद मिल गया। ऐसे ही हम अगर छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लाएं, अच्छा संगत हो हमारा, हमारे आसपास लोग जो हैं, संगत का मतलब है सत्य का संग, मतलब अच्छे लोगों का संग, सही चीज़ों का संग, जो हमारे जीवन में अच्छाई ला सके, हमारे जीवन की बुराइयों को हमारे अंदर से निकाल सके, उसको बोलते हैं सत्संग। और अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में उतार लें, हम अच्छे कार्य करें तो परमात्मा हम पर खुश हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा हम पे बरसने लगती है और हमारे बुरे दिन बहुत ही जल्दी अच्छे दिन में बदल जाते हैं। हम अच्छे कार्य करने लगते हैं जिससे हम परमात्मा की नज़र में उठ जाते हैं, हम परमात्मा की नज़र में अच्छे बन जाते हैं। और जब हमारी नज़र में कोई अच्छा बन जाता है तो हमें लगता है ना कि क्या कर दूँ इसके लिए जो ये खुश हो जाए। तो वैसे ही परमात्मा हमें अच्छी चीज़ों से